अस्सलाम वालेकुम। नायब इलाक़ के साथ मैं हूँ खिज़र क्लास्टा। एक अहम इशू के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ और मेरे साथ वड़ैस साहब मौजूद हैं। ग़ुलाम नबी वड़ैस साहब एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। ये जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ये जो दरख्त की अहमियत है उसको समझते हैं, उस पर काम करते हैं। मैंने आज उन्हें इसलिए रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ बात करें। लाहौर में स्मॉग का ज़िक्र आप बार बार चैनलों पे सुन रहे हैं कि लाहौर जो है आलूदगी के हवाले से दुनिया के नंबर 1 शहरों में शामिल हो चुका है। मतलब इस हद तक आलूदगी है कि वहाँ स्कूलों में छुट्टियाँ करनी पड़ गई और ये मसला कोई एक दफ़ा नहीं, मुसलसल हो रहा है। और लोग इंसानी ज़िंदगी जो है लाहौर जैसे शहर में ख़तरे से दो चार है। वो लाहौर जिस पे अरबों डॉलर लगाए गए कि ये तरक्की करेगा, खुशहाल होगा, वहाँ लोग सांस नहीं ले सकते। वड़ैस साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ इस हवाले से। और ये इस इशू को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो आप भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, लाहौर के साथ ऐसा क्या हुआ है कि लाहौर के शहरी जो है अब बाहर नहीं निकल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिज़र साहब, दो बातें। एक तो जो हमारी गाड़ियाँ हैं ना, गाड़ियाँ इनकी पासिंग नहीं कराते हम, ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं। ये पता चलता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन ये शाम को आपके चेहरे के ऊपर आप थूके ना, उसके अंदर इसकी कालख, इसकी जो है ना वो जम जाती है, इसकी वो जो जिस धुआं कहते हैं जी, इसकी पासिंग होनी चाहिए गाड़ियों की। और एक सिस्टम के तहत पासिंग होनी चाहिए ताकि धुआं ना छोड़े गाड़ियाँ। एक उसका धुआं होता है, और दूसरा ये जो हम दरख्त लगाते हैं ना, बारिशें भी कभी होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी होती ही नहीं है। और दूसरा ये कि सोसाइटी के अंदर जो पार्क हैं, आपने देखा ये कितना ग्रीन एरिया है ये। और ये ग्रीन एरिया इस वजह से यहाँ पे स्मोक नहीं है। और लाहौर के अंदर तो आपको पता है कि सब बिल्डिंगें बना दी इन्होंने और रोड बना दिए इन्होंने और सरिया इतना लगा दिया है बिल्डिंगों के अंदर कि बेड़ा गर्क कर दिया इस पूरे मुल्क का। सोसाइटी बनाई जाती है, फिर उसको ये अपने पैसों के चक्कर के अंदर वो जो ग्रीन एरिया, ग्रीन बेल्ट होते हैं, उनको भी ये घर बना लेते हैं, बेच लेते हैं उनको। अच्छा वड़ैस साहब, आपने 2 पॉइंट बता दिए। एक आपने बता दिया कि गाड़ियों का धुआं स्मोक की वजह बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2 आप कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड थी या जो ज़राई ज़मीन थी उस पर इन्होंने सोसाइटियाँ बना दी। ये 2 हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे खेतों में लाहौर के इर्द गिर्द जो है ना, ज़्यादातर चावल की फसल होती है और गन्नम होती है, और चावल की फसल को ये लोग आग लगाते हैं, उसका धुआं निकलता है। और तीसरा ये कि भट्ठे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर बंदा पैसों के चक्कर में बिल्डिंगें जब बन रही हैं तो भट्टे भी बन रहे हैं, और भट्टों के ऊपर जो धुआं निकलता है वो भी स्मोक का जरिया बनता है। ये तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम दरख्तों की कटाई नहीं करते प्रॉपर तरीके से। शहरों के अंदर जो है ना, ये हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चर 2 चीज़ें हैं। शहर के अंदर ये जो आप पौधे नज़र आ रहे हैं, आप अगर कैमरा घुमा के दिखाएं तो ये पुराने पौधे थे हमारे, हमने कटवाए हैं। तो अभी देखें किस तरह खूबसूरत है ये। आपने भी देखा होगा कि ये पौधे मैंने पिछले साल कटवाए थे, कटे हुए नज़र भी आ रहे होंगे। तो ये जब दोबारा पौधे काटेंगे तो पुरानी शाखें ख़त्म हो जाएंगी और नई शाखें नहीं। वड़ैस साहब, आप तो बहुत आगे जा रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि शायद लोग जो है दरख्त लगाते हैं। बेसिक दरख्त लगाने का तो कंसेप्ट ही नहीं। शहरों के अंदर जो दरख्तों की जगह थी या पार्क थे या वो थे, वो इस तरह के पार्क तो नहीं बनाए जा रहे जहाँ पे दरख्त लगे हों। मतलब आपने गाड़ियों का धुआं बताया, हाउसिंग सोसाइटियों का बताया। ज़ाहिर हाउसिंग सोसाइटी जहाँ बन जाएगी वहाँ जो दरख्त की जगह होगी वो कम हो जाएगी। फिर कम जगह पे ये भी होता है कि लोग लगाते ही नहीं। 2 करोड़ का घर बना लेते हैं, 5000 के पौधे नहीं लगाते कि पैसे खर्च होंगे, माली को 2000 देना पड़ेगा, 1000 देना पड़ेगा। अच्छा, इससे आगे आप भट्ठे पे आगे के भट्ठे, ज़ाहिर है जब हाउसिंग सोसाइटियाँ बनेंगी तो उन्हें ईंट चाहिए होगी, अपना ईंट चाहिए होगी। घर बनाने के लिए ईंट चाहिए होगी, तो दरख्त उसकी बल्ली चढ़ेगा, कोयला उसकी बल्ली चढ़ेगा, धुआं उसका वो होगा। तो अब लाहौर को किस तरह बचाया जा सकता है? सर, लाहौर को इस तरफ जा सकता है। एक तो गाड़ियों को आप पासिंग करवाएं, इर्द गिर्द जो लोग जलाते हैं, फसलें जलाते हैं, उनको कम करें, और दरख्त उगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। दरख्त कौन उगाएगा? ना हुकूमत जिम्मेदारी लेती है, ना लोग जिम्मेदारी लेते हैं। ये तो हमें करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे सर्वाइव कैसे करेंगे?
ये करना पड़ेगा और घास लगाना चाहिए, और घास के ऊपर ये पानी का सिस्टम लगाएं इस तरह। ये जो पानी आपको चलता नजर आता है अच्छा, ना, इस पानी पे रोशनी डालें आप। ये जो पानी चलता है, एक तो कम पानी यूज होता है, और ये ड्रिप सिस्टम है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। ठीक है। सिस्टम भी दो किस्म के, एक ड्रिप सिस्टम है, ये जो पौधे आपको नीचे नजर आते हैं, हाँ। इन पे ड्रिप लगी हुई है, ठीक और है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। जब ये पानी में पानी घूमता है ना, ऊपर उड़ के आता है, तो ये एक तो माहौल को ठंडा करता है, और दूसरा धुएं को कम करता है। इस ड्रिप सिस्टम को भी हुकूमत ने लाहौर में या बड़े शहरों में कहीं मुतारिफ कराया है, या बस फ्लडिंग ही कराई जा रहे हैं, पानी भी ज़ाया हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एशियन ट्रेजरी तरक्याती बैंक ने एड्स दी थी, बाहर के मुल्कों ने पैसा दिया, वो किधर और- गया पैसा? वो सारा पैसे हड़प कर गए कंपनियां, जफर पर दरखास्त कर कंपनियां हड़प कर गई। बड़े बड़े लोग, उनको पैसा चाहिए, सामान पड़ा रहता है, और पैसे लेके सामान को औने पौने दामों में अच्छा, बेच ये देते हैं। ड्रिप सिस्टम अब लाहौर में क्या रोल अदा कर सकता है, क्योंकि लाहौर पानी का भी इशू है ना सर जी? सर पानी कम यूज होगा। अभी आप देखें, मेरी 1 इंच की मोटर है, वहाँ पर टैंक बन जाता है, और ये पूरा एरिया, ये तकरीबन 2 किलोमीटर के अंदर हमारा है पूरा यहाँ एरिया। तारों भी करा दे, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम मीडिया टाउन के अंदर खड़े हुए हैं। मीडिया टाउन का बी ब्लॉक का ये गोल चक्कर है, राउंड बोट से कहते हैं। ये सारा 1 इंच की मोटर के ऊपर, पानी के ऊपर ये लगा हुआ है, 1 इंच। और ये आप देख सकते हैं, कम अज कम ये हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन ये है। यहाँ से 2 किलोमीटर इस तरफ जाता है ये सिस्टम हमारा, और 1 किलोमीटर इस तरफ जाता है, और ये 4 घंटे में हम पानी पूरा करते हैं, 4 घंटे में। और ये सर सब शादाब ये है। शादाब है, हम्म। तो इसलिए ये अब लाहौर पे आए, लाहौर पे फोकस करें सर। लाहौर आलूदगी की वजह से लाहौरियों की जिंदगी डंप होके रह गई है। सर आलूदगी जो है ना, वो 2 चीज़, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ियों का बंदोबस्त पासान हो गया। नंबर 2, नंबर 2 ये कि ज़राअत ज़्यादा से ज़्यादा उगवाएं, दरख्त हो। दरख्त हो और घास हो। अच्छा, जहाँ खुली जगह है वहाँ पे घास लगाएं। नहीं अब तो यहाँ अब से आपको इन्होंने तो तो पता मेट्रो चलेगा। बना दी, ऑरेंज ट्रेनें चला दी, और वो कर दिया। जगह तो है ही नहीं जहाँ से पानी गुजारा जा सके, दरख्त लगाया जा सके। ड्रिप सिस्टम लगाई जाए, जहाँ पे थोड़ी सी जगह बनती है वहाँ पे ड्रिप सिस्टम लगाया जाए, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाए, पानी भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और मौसम भी अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया वड़ैच साहब। ये हमारे साथ गुलाम नबी वड़ैच साहब थे। ये मीडिया टाउन में एज ए एक्सपर्ट, एज ए सीनियर जो है वो काम करवा रहे हैं, और मैंने इनको रिक्वेस्ट इसलिए की, और आपसे भी इसलिए वो की कि आपको भी आगे बढ़ना होगा। ये लाहौर नहीं डूब रहा, लाहौर के बाद अगले शहर आ रहे हैं, पिंडी आ रहा है, कराची आ रहा है, पेशावर आ रहा है। जब दरख्त ही नहीं होगा तो ज़िंदगी तो रुक जाएगी। इसी तरह शहर बंद होंगे, जैसे लाहौर में बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए और इकदाम किए गए। बड़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गाय बगाए आपसे मज़ीद भी इस इशू पे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।